नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जय लक्ष्मी नारायण। आप देख रहे हैं डी फोकस चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बोकारो जिला में जो तमाम नए पदाधिकारियों की जो घोषणा हुई जिला में जिलाध्यक्ष के द्वारा, उसमें नए नए पदाधिकारियों की घोषणा हुई। कुछ ऐसे पदाधिकारी थे जो पूर्व के जिला कमेटी में भी थे, उनकी प्रोन्नति कर दी गई। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ बात करने के लिए अशोक मिश्रा जी हैं, जिनको पिछली कमेटी में महासचिव थे। इस बार उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूरे जिले में 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, उनमें एक अशोक मिश्रा जी भी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक मिश्रा जी हैं। धन्यवाद धन्यवाद। अशोक जी बताएं, पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है, इससे पहले आप महासचिव थे, पार्टी का क्या रोल था, पार्टी में जो अहम रोल आपने निभाया, उसके बाद पार्टी ने प्रोन्नति देकर आपको उपाध्यक्ष बना दिया। क्या लगता है कि जिलाध्यक्ष ने जो आप पे जिम्मेवारी दी है उसको किस प्रकार से लेते हैं आप? देखिए, हम लोग जब महासचिव थे उस समय भी हम जीव जान से काम किए पार्टी के लिए। पार्टी के सब देखा है कि मैंने कि इलेक्शन में भी हम कैसे काम किए हैं, और पार्टी उसको देखते हुए हमको समझी तो हमको प्रोन्नति की है। आज हम अपने जितना हो सकेगा हम पार्टी के हित के लिए लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे, जमीन पर काम करते रहेंगे। हम लोग जमीन पर काम करने वाले हैं, बूथ पर काम करने वाले हैं। हम लोग अपना बूथ पर काम करते रहेंगे। अशोक जी, हमने भी आपको कई एक बार लगातार कांग्रेस के कार्यक्रम में कवर किया है। जहां तक मेरी नजर रहती है कार्यक्रम के दौरान कि बड़े बड़े नेता जो आते हैं वो सिर्फ अपने आते हैं और खड़े हो जाते हैं। पार्टी के झंडे से न उनको उठाना, न उनको अपने कंधे पे रखना, वो शायद अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं। बड़े नेता अपने आप को समझते हैं, कार्यकर्ताओं को वो दिया जाता है। लेकिन हमने कई एक बार आपको देखा है कि पार्टी के झंडे, एक दो या कितने भी झंडे आप अपने कंधे पर रखते हैं। तो क्या लगता है, ये इन सब चीजों पर बड़े नेताओं की नजर गई होगी और जो आपको ये मिला है? हाँ, गई होगी। देखिए, झंडा हमारे लिए मेन है, हमारे लिए हमारा पार्टी मेन है। हमारा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमारे लिए है। जो कांग्रेस का है वही मेरा है, और जो कांग्रेस का नहीं है कोई भी हो वो मेरा नहीं है। जो कांग्रेस का, हमारा यही हमेशा रहा है, जो कांग्रेस का है वही मेरा है। और हम नहीं मानते हैं कि सब मेरा है, सब नहीं। हम कहते हैं जो कांग्रेस का है वो मेरा है, जो कांग्रेस का नहीं वो मेरा नहीं है, कोई हो। अशोक जी, आपको नहीं लगता है कि पार्टी ने इस बार जो 2024 का जो लोकसभा और आखिरी में जो विधानसभा आने वाला है उसको देखकर जो कमेटी बनाई है, तो क्या लगता है कि लोकसभा में काफी अंतर रह गया था? अगले बार जो आपके प्रत्याशी थे कीर्ति आजाद और भाजपा के प्रत्याशी थे पीएन सिंह, दोनों के बीच का अंतर बहुत रहा था। क्या लगता है इस बार राज्य में आपकी सरकार भी है, आपने जो राज्य स्तरीय जो काम हुआ है उसके बाद क्या लगता है कि लोकसभा और विधानसभा कितना इस बार अपनी झोली में ला पाएंगे आप लोग? देखिए, पार्टी से कुछ हुआ था, कीर्ति आजाद जी हमारे पार्टी में आए थे और बाहर के प्रत्याशी से, इसलिए कुछ भूल हुई थी। वो पार्टी से, अब तुम नहीं कहेंगे कि आला कमान से भूल हुई थी, लेकिन पार्टी जमीन की बात को नहीं समझ पाई। जमीन पर जब यहाँ का नेता, यहाँ का आदमी को जब टिकट मिलेगा तो जो अवश्य चुनाव हम लोग जीतेंगे। इस बार लगता है कि धनबाद लोकसभा, धनबाद जो जिला है और बोकारो जिला, अगर इन दोनों जिलाओं के जो जिलाध्यक्ष हैं और आप जैसे पदाधिकारी हैं मिलने के बाद लोकसभा में कहीं फतह होने की तैयारी? एकदम लोकसभा इस बार हम लोग जीतेंगे। और मैंने जीत करके, हम लोग 15 साल से जो हार रहे थे, चुनाव हार रहे थे, इस बार हम लोग लोकसभा जीत करके ही दिखाएंगे। हम लोग इस बार जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। अशोक जी, एक और सवाल है जो अक्सर लोग सोशल मीडिया या दबे जुबान में कहते हैं कि आपके एक भाई हैं जो हरिराम मिश्रा, बड़े भाई हैं शायद, तो वो भाजपा में चास नगर प्रतिनिधि हैं सांसद की ओर से, जो बीजेपी से हैं, आप कांग्रेस से हैं। तो कहीं कहीं लोगों में यह कयास रहता है कि आप लोग अपना लाभ लेने के लिए दोनों भाई दोनों पार्टी में अलग अलग काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग पार्टी से कभी लाभ लेने वाले में से नहीं है कि पार्टी से हम लोग लाभ लेंगे। लेकिन हम तो अभी आपको बोले कि जो कांग्रेस का नहीं हो मेरा नहीं है, वो कोई हो, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, कोई हो। ऐसे तो मेरा बाबा भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं, मेरा बाप भी कांग्रेस में रहे हुए हैं, हम भी कांग्रेस में हैं। लेकिन हमारे भाई कांग्रेस में नहीं है, इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन हम आपसे ही बतना कहते हैं कि जो कांग्रेस का नहीं वो मेरा नहीं। कार्यकर्ताओं को समझाने में कितना मुश्किल होता है? कार्यकर्ता सब समझते हैं। देखिए, हम लोग का मेन कार्यकर्ता जो है, हम लोग का मेन परीक्षा जो है इलेक्शन में होता है। तो इलेक्शन का प्रत्याशी कीर्ति आजाद जी थे, वो तो हमारे पार्टी में अभी नहीं है। रहते तो बताते कि हम लोग क्या मेहनत किए थे तन मन धन से। और अभी हम लोग का प्रत्याशी थी श्वेता सिंह, अब कभी भी मिल सकते हैं उनसे, हमारा किसी से मतभेद हो सकता है।
मतभेद हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन जब पार्टी का बात आएगा, जब चुनाव का बात आएगा, तो हम 100% काम करने वाले हैं, 110% काम करने वाले हैं। हमको तो प्रत्याशी ना सर्टिफिकेट देगा, कोई भी हो। कीर्ति आजाद जी मान ली हमारे पार्टी का में नहीं है अब, लेकिन पूछे उन भी पता चलेगा कि अशोक मिश्रा जी कितना मेहनत किए थे, कितना घर घर घूमे थे, कितना गांव घूमे थे, कितना मेहनत किए थे। श्वेता सिंह जी भी हमारे प्रत्याशी थी। चुनाव तो ठीक है, भगवान तो लड़ेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, बेची हार जी दूसरा बात हुआ। हम लोग 99,000 वोट लाए हैं, तो इसलिए बात नहीं है। तो हम लोग का सर्टिफिकेट प्रत्याशी ही दे पाएगा कि हम लोग कितना मेहनत किए थे। अच्छा, क्या चूक रही? लोकसभा में तो बहुत वोटों का अंतर रहा, लेकिन विधानसभा में मात्र कुछ ही हजार वोट के अंतर से आप पीछे हटे हैं। तो क्या लगता है इस बार जो पार्टी ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, तो टिकट इस बार श्वेता जी या फिर जो भी विधानसभा प्रत्याशी होंगे आपके, उनको जिताने में कहीं इस बार देखिए, हम लोग किसी के पीछे, हम लोग पार्टी के पीछे हैं। पार्टी जिसको टिकट दे देगी उसको तन मन धन से जितना हो सकेगा हम लोग मेहनत करेंगे और जिताएंगे। हम लोग का 99,000 वोट आया था 5,000 7,000 वोट हम लोग का, और किसी कारण रहा होगा, बहुत से कारण है, क्या हम बोले आपको, बहुत से कारण है। अब बहुत से मतभेद भी है इसमें, कुछ लोग गद्दारी भी किए हैं। वो तो प्रत्याशी बता देगा गद्दारी किए, प्रत्याशी को हमारा तो नहीं है, वो बताएगा कि हम लोग कैसे काम किए थे और कैसे पार्टी के लिए लड़े थे और पार्टी के लिए क्या क्या किए थे। पार्टी के लिए तो ऐसा किए कि हमारा माने कि अब लड़ाई से और जान मर्डर होने से बचा हमारा। अच्छा, हम भी किसी का मर्डर कर देते तो जेल जाते, हमको मर्डर हो जाता हम मर जाते। तो पार्टी के लिए हम लोग मर भी गए तो उससे हम लोग को कोई चिंता नहीं। मोड़ वाले जो बूथ था उसमें तो लड़ाई झगड़ा भी विधानसभा में बहुत आप लोग देखे हैं कि कैसे हम लोग लड़ते हैं, आज तक लड़ रहे हैं, आज तक लड़ रहे हैं वो मैंने विधानसभा के चलते। उसका हम परवाह नहीं है हमको, हम लड़ते रहेंगे कांग्रेस के लिए। प्रत्याशी कोई हो, हमको प्रत्याशी माने नहीं रखता है, हमारे पार्टी माने रखती है। हमारे पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएगी उसको हम लोग मेहनत करके बहुत कोशिश करेंगे। और पहलवान दो लड़ते हैं, कोई जीतता है, कोई मान लीजिए 10 वोट से जीत गया, 10 वोट से हार गया, तो ये बात नहीं है कि पार्टी कमजोर है। कोई जीतता है, कोई हारता है, ये सब होगा, लेकिन इस बार हम लोग फतह करेंगे। अच्छा, वर्तमान में जो कमेटी घोषित हुई है, तमाम तरह के विवाद भी जो है वो सामने आ रहे हैं कि हमें पोस्ट मिलना चाहिए था, हम काम कर रहे थे, हमें पोस्ट मिलना चाहिए था। अल्पसंख्यकों की थोड़ी पार्टी से कहीं ना कहीं दूरी भी बनी है। तो क्या कहेंगे, वर्तमान में जो जिला कमेटी बनी है इससे कितना संतुष्ट लगते हैं आप? संतुष्ट हम लोग को नहीं होना है। जो पार्टी हम लोग का आदेश दे दिया और जो बना दिया उस पर हम लोग का सवाल नहीं है। आपस के घर है तो आपका भी घर है, तो सब कोई भाई भाई में भी मतभेद है। हम लोग पार्टी है, कांग्रेस की पार्टी है, हम लोग पार्टी के अंदर मतभेद होता है, क्यों नहीं होता है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र है, मतभेद नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र का रह जाएगा। तो हम लोग का मतभेद होता है, लेकिन हम लोग चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए हम लोग एक है। इस बार क्या लगता है, लोकसभा आने वाला है, इस बार तो पार्टी में आप मुख्य भूमिका में भी हैं, तो पार्टी को क्या अपने अंदर सुझाव देना चाहेंगे कि अगर ये सुझाव अगर मानती है पार्टी, जिसकी वजह से लगातार लोकसभा में जो घटोतरी हो रही है तो सीटों में, तो इस बार ये धनबाद लोकसभा सीट और तमाम जो झारखंड में सीटें आएंगी, क्या सुझाव रहेगा आपका? हमारा सुझाव रहेगा कि आप जमीनी स्तर का धनबाद बोकारो के आदमी को टिकट दीजिए, ये सुझाव रहेगा। लेकिन पार्टी अगर किसी को देती है तो हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को, हम लोग जी जान से काम करेंगे। लेकिन सुझाव रहेगा पार्टी को कि जो धनबाद बोकारो का करता है उसी को टिकट दीजिए। कैसे हम लोग बात कह पाते हैं। देखिए कीर्ति आजाद कितना लड़ रहे हैं मैदान में, भाग गए यहाँ से। लेकिन बोकारो धनबाद का कोई कैंडिडेट रहता तो भाग नहीं ना पाता। क्या 3.5 लाख वोट लाया, 3.5 लाख आदमी तो वोट दिया है उसको, तो 3.5 लाख आदमी कहाँ जाए बेरा, आज कहाँ जाए, तो यहाँ से वो भाग गए। तो ऐसा को आपके नजर में कौन है धनबाद लोकसभा सीट में प्रबल दावेदार जो पार्टी का, जिनको की दिया जाए तो लगे कि हाँ इस बार पार्टी जो है सीट निकाल देगी? देखिए हमारे यहाँ तो ये हम नहीं कह सकते हैं ना कि हम देने वाले नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही उम्मीदवार हैं, एक दो नहीं बहुत उम्मीदवार हैं। लेकिन पार्टी को देखना चाहिए कि किनको वोट मिल सकता है। पार्टी तो जानती है सब बात, किसको टिकट देंगे तो कितना वोट मिलेगा, किसको वैसा होगा। तो हमको मजबूत आदमी को जो बोकारो धनबाद का हो, बस हमको वही है। जुबान में बातें चल रही हैं कि जो ददय दुबे अगली बार थे उनको टिकट शायद मिल जाता तो वो पार हो जाते। और एक और दबी जुबान में ही बातें चल रही हैं कि जो हमारे आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर जी, अगर वो बोकारो विधानसभा के खुद भी हैं, अगर इनको दिया जाता है तो कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है इन दोनों में अगर पार्टी अगर किसी एक पे सहमति बनाती है तो धनबाद लोकसभा सीट इस बार जीतने का काम करेगी कांग्रेस? हाँ करेगी दोनों। हम किसी को, हम तो बोल दिए उम्मीदवार केवल बोकारो धनबाद का होना चाहिए, जमीन स्तर का होना चाहिए, जिसको सब पहचानता है, जिसको सब जानता है, जिसके हम जा सकते हैं।
जिसके हम रात बिरात कभी भी जा सकते हैं। अब कीर्ति आजाद के हाथ हम नहीं जा सकते हैं ना, वो तो दिल्ली में है, कैसे जाएंगे? फिर भी अगर दोनों पलड़ा किया जाए, एक तरफ राजेश ठाकुर और एक तरफ ददई दुबे, तो किनका पलड़ा भारी लगता है आपको? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मत सम्मानित हैं, और दुबे जी भी हम लोग के बाबा हैं, उन लोग को भी प्रणाम है, और ये क्या नाम है, और वो भी मैंने हमारे सम्मानित है, इसमें हम नहीं पढ़ने जाएंगे। लेकिन किसी को मिलेगा, किसी को टिकट मिलेगा, हम लोग पूरा मेहनत से काम करेंगे। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अशोक मिश्रा जी हैं, जो पार्टी के इस समय बोकारो जिला के उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी सारी बातें बेबाकी से रखी और सारी बातें बताई कि किस प्रकार से अगर धनबाद लोकसभा जो आने वाला है और बोकारो विधानसभा कैसे जीतना है, इनको लेकर जो रायशुमारी है, इन्होंने अपनी रायशुमारी भी दी है। और भी तमाम जो भी पदाधिकारी बने हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे और कांग्रेस कितना मजबूत हो रहा है आने वाले दिनों में, इस पर बातें करेंगे। धन्यवाद।